आज 17/5/2021 है। एस्पिरेंट के लिए हमने आज फिर 10 गो जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं। 1666 में न्यूटन ने पाया कि भिन्न भिन्न रंग का भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होता है। 1666 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोण में विक्षेपित होता है। अतः वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न वेग होता है। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम, रिफ्रैक्शन सबसे अधिक। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है एवं रिफ्रैक्शन अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच में लाल रंग का प्रकाश का वेग सबसे अधिक एवं अपवर्तनांक रिफ्रैक्शन सबसे कम होता है। फिजिक्स का दूसरा क्वेश्चन, आकाश में 89 तारामंडल है। सबसे बड़ा सेंट्रस है जिसमें 94 तारा है। आकाश में 89 तारामंडल है। सबसे बड़ा सेंट्रस है जिसमें 94 तारा है, 94 तारा है। एवं हाइड्रा में कम तारा है, 68 है, 68 है। बायोलॉजी का क्वेश्चन, एस्बेस्टस के रेशा युक्त जल पीने से एस्बेस्टस के रेशा युक्त जल पीने से एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग होता है। एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग होता है। एस्बेस्टस के रेशा युक्त जल पीने से एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है, याद रखा जाए। पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग होता है। यह दोनों रोग क्यों होता है, याद रखा जाए। केमिस्ट्री, समुद्री घास से आयोडीन पाया जाता है। समुद्री घास से आयोडीन पाया जाता है, याद रखने के लिए। दोनों, सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ वाइट्रल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो अम्लक है उसको ऑयल ऑफ वाइट्रल कहा जाता है। भूगोल के क्वेश्चन, कनाडा का राजधानी ओटावा है एवं यहाँ का मुद्रा डॉलर चलता है। कनाडा का राजधानी ओटावा है, यहाँ का कौन करेंसी चलता है, तो डॉलर चलता है। नीदरलैंड का राजधानी ब्लेमस्टन है, ब्लेमस्टन है। इसका क्या बोले, कौन मुद्रा चलता है, तो गिल्डर नामक मुद्रा वहाँ चलता है, वहाँ पे गिल्डर करेंसी चलता है। इतिहास, नील दर्पण नाटक का लेखक दीनबंधु है। नीलबंधु नामक नाटक का लेखक दीनबंधु है, जिसमें नील के खेती के विषय में वर्णन है। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डालहौजी ने लाया था। विधवा का पुनर्विवाह लॉर्ड डालहौजी ने लाया था। एवं विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में पारित किया था। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में कानून से पारित किया था, लेकिन लाया था लॉर्ड डालहौजी ने। रोचक कथा, एक बार अंग्रेज सेना लोग भारत में कटहल खाने के लिए, पका हुआ कटहल खाने के लिए शुरू किया। जब कटहल खाने के बाद लोग के हाथ में, गोख में, दाढ़ी में बड़ा बड़ा दाढ़ी रखता था लोग, सरदारी लोग उस समय अभी वो कहीं कहीं रखता है, तो दाढ़ी में कटहल के लट्ठा लग गया। बड़ा मुश्किल से उन्होंने छुड़ाया उसको। खाने के बाद बोलता है कि यह हिंदी में बोलता है कि यह फल सुअर का फल है, सुअर खाने वाला आदमी खाने वाला नहीं है, जैक फ्रूट है। जैक माने सुअर, फ्रूट माने फल। तब से कटहल का नाम जैक फ्रूट पड़ गया।
कटहल का अंग्रेजी क्या है? तो जैक फ्रूट। क्यों पड़ा? तो अंग्रेज सेना लोग के दाढ़ी मोच में कटहल का लठा लग गया से उन्होंने बोल दिया जैक फ्रूट, तब से नाम हो गया जैक फ्रूट। दूसरा सती प्रथा का खत्म। गोवा में सती प्रथा का खत्म। गोवा में सती प्रथा का खत्म। पुर्तगाल वासियों ने जब भारत पर बिजनेस करने के लिए आए तो पहले तो रास्ता अपनाया था पानी, जल से सड़क, जल से सड़क, सड़क से जल, फिर जल से सड़क, इस तरह से आते थे। आगे फिर वास्को डी गामा के समय डायरेक्ट जहाज से सामान आता था जाता था केरल के तट पर। इसी करते करते इसी तरह से उनके समय में अल बुकर नामक एक अंग्रेज ने आया, जो कि पुर्तगालियों को अल बुकर नामक जो आया, उन्होंने इसी तरह बिजनेस करते करते गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। जब गोवा को अपने कब्जे में ले लिया तो उन लोग सोचा कि अब हम लोग भारत में, गोवा तो मेरा हो गया, अब यहाँ पर हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया। रास्ता यह था कि पहले भारत में, गोवा में सती प्रथा होता था। कोई आदमी पति डेथ कर गया तो पत्नी को साथ में जला दिया जाता था और सती प्रथा कहा। उन्होंने सबसे पहले आके बोला सती प्रथा नहीं हो। सती प्रथा बंद कर दिया गोवा में। जब सती प्रथा बंद हो गया तो उस स्त्री से कौन शादी करेगा, उसका भरण पोषण कैसे चलेगा। तो उन्होंने अपने अंग्रेज लोग ही उस औरत से शादी करने के लिए चाहा एवं किया। तो इसी तरह सती प्रथा बंद कर दिया, वो लोग के वंश विस्तार हो गया। तो इसी तरह से इससे सती के रक्षा भी हुआ और अंग्रेज को गोवा में पैर पसारने का, वंश विस्तार करने का एक रास्ता भी हो गया। इसी तरह गोवा में सती प्रथा का बंद हुआ। उस आदमी का नाम, जो शुरुआत करने वाला आदमी का नाम है अल बुकर इसीलिए प्रसिद्ध है। आज का रोचक कथा इतना ही।